साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शमसी और आप सब नाज़रीन को अर्ज़ पाक न्यूज़ पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक फॉरेन फंडिंग केस, जो कि काफ़ी सालों से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा था और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इसी केस पर मरकूज़ थीं। बाज़ लोगों का ख़याल था कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आते ही पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आते ही किस पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान मिलेगा, आज ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 से लेकर 2013 तक जितनी रकूम बैरूनी ममालिक से हासिल की, जितने फ़ंड्स बैरूनी ममालिक से हासिल किए, उन्होंने इन फ़ंड्स को गैर ममनुआ करार दिया। ये उनका आज का फ़ैसला है, जो कि 67 पेजेस पर मुश्तमिल था और मैंने आपको इस फ़ैसले का लब्बे लुबाब बताया। हालांकि कुछ ऐसा वैसा नहीं है। मैं आपको कुछ अंदरूनी हक़ाइक़ भी बताऊंगा कि फ़ॉरेन फंडिंग होती क्या है, फ़ॉरेन फंडिंग कहते किसे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने तो इंतहाई जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हुए ये केस गोल मगोल करके वज़ारत दाखिला को भिजवा दिया और वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आगे वो जाने और फॉरेन फंडिंग केस का जो मामलात हैं वो जाने। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक बॉल बनाकर वफाकी हुकूमत और वज़ारत दाखिला को भिजवा दी है। आगे वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। अब क्या ये जो फैसला आया है सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से, क्या ये पीडीएम की तवक्कुआत के मुताबिक पूरा उतरता है? क्या इस फैसले के आने से पीडीएम को फ़ायदा हासिल होगा मुस्तकबिल की सियासत में, या इस फैसले के पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे? आज ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला आया है इसकी कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं है, बिल्कुल वीक फुटिंग है। वो कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। फॉरेन फंडिंग उसे कहते हैं अगर कोई गैर मुल्की हुकूमत आपको फ़ंड करती है, अगर कोई गैर मुल्की सियासी जमात आपको फ़ंड करती है, या कोई गैर मुल्की एजेंसी आपको फ़ंड करती है, तो वो फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आती है। लेकिन खान साहब को जो फंडिंग हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फंडिंग हुई है, वो गैर मुल्की कंपनियों ने की है या इंडिविजुअली हुई है जो बैरूनी ममालिक रहते हैं, पाकिस्तानी लोग, उन्होंने फंडिंग की है। ये फंडिंग है, इसको फॉरेन फंडिंग का नाम दिया गया। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट इस केस को उड़ा देगी और इमरान खान को क्लीन चिट दे देगी, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आता ही नहीं है, जो कि आजकल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये हेडलाइन बनी हुई है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया और इमरान खान साहब झूठे साबित हुए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तो इमरान खान को झूठा करार दिया, क्योंकि पीडीएम की भी यही कोशिश थी कि इमरान खान साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, कि चेयरमैन साहब की जो एफिडेविट है उसको झूठा करार दिया जाए और इस झूठ की बुनियाद पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान साहब को झूठा करार दिया जाए और उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा, ज़ाहिरन तो नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने फ़ॉरेन फंडिंग की है, क्योंकि एक अवामी प्रेशर भी था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने जुमेरात को एक एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। शायद ये अवामी प्रेशर इतना था कि सिकंदर सुल्तान राजा ने डायरेक्टली ये नहीं लिखा कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, बल्कि उन्होंने फंडिंग को ममनुआ फंडिंग करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स तो शो किए हैं, बाकी अकाउंट्स उन्होंने शो नहीं किए, इसीलिए इमरान खान के दिए गए एफिडेविट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने झूठा करार दिया है। अब हुकूमत वक्त है वो ये कोशिश करेगी कि जिन कंपनीज से इमरान खान को फंडिंग हुई है, उन कंपनीज का किसी तरह से कोई नेक्सस जोड़ा जाए किसी हुकूमत के साथ, ताकि इमरान खान को झूठा करार दिया जाए। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो इमरान खान को यकीनन क्लीन चिट मिलेगी। शर्त यह है कि वज़ारत दाखिला इस चीज़ में नाकाम हो जाए
हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ में नाकाम हो जाए कि उन कंपनीज़ का नेक्सस जोड़ा जाए किसी दूसरे मुल्क के साथ। अगर नेक्सस जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो यकीनन उन्हें कामयाबी मिलेगी। हालांकि कुछ ऐसा वैसा नहीं है, किसी गैर मुल्की एजेंसी, किसी गैर मुल्की सियासी जमात या किसी गैर मुल्की हुकूमत ने उन्हें फंडिंग की है। हाँ, फंडिंग कनाडा, दुबई, स्विट्ज़रलैंड से ज़रूर हुई है, लेकिन किसी एजेंसी, किसी सियासी जमात ने फंडिंग नहीं की, ना ही किसी गैर मुल्की हुकूमत ने की है। फंडिंग तो आम लोगों ने की है, कंपनीज ने की है इमरान खान को। अब इन्होंने उन्वान बनाया है फॉरेन फंडिंग का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो फॉरेन फंडिंग साबित हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि ये तो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। तो किस बुनियाद पे इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है? कोई भी ऐसी वैसी बुनियाद नहीं है इस केस के अंदर, क्योंकि इसकी वीक फुटिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग इस केस की है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी नून लीग से मोहब्बत और नून लीग से वफा करते हुए अपना फैसला तो उन्हें जोड़ मोड़ के पेश कर दिया है, एक बॉल बना के उन्हें दे दिया है कि आगे आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन ये फॉरेन फंडिंग बिल्कुल साबित नहीं हुई। कल इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम जज्बे के साथ, एक नए जज्बे, नए अल्फाज और एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए तारिक शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।